हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आपको पता है ना मैं कौन हूँ। मैं हूँ अलका और आप सब का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है अलका रानी ब्लॉग्स। तो ये है 24 तारीख का शाम और मैं ठीक कर रही थी अपना घर, क्योंकि पूरा घर खाली हो गया था, सब लोग चले गए थे और कल पूजा रखा है हमने। तो आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम है, मूड पूरा ख़राब था, मन नहीं लग रहा था, अकेला अकेला सा लग रहा था, लेकिन फिर भी काम तो करना ही होता है ना। तो मैं पूरा जितना भी सामान, गिफ्ट्स, कपड़े, जेवर, बर्तन, जो कुछ भी था, लड्डू, मिठाई, वो सब मैं ठीक कर रही हूँ, अलमीरा में रख रही हूँ ठीक से, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद ही दीदी के यहाँ पे यानी मेरी ननंद के यहाँ पे सेम फंक्शन है। तो ये सारे के सारे चीज़ें मैं यूज़ कर पाऊँगी, क्योंकि नई नई साड़ी, इतने अच्छी अच्छी साड़ी मिली है ना मुझे। और ये है माँ जी का साड़ी जो श्रुति ने दिया था, मतलब मेरे घर वालों ने दिया था, और ये पापा जी का कपड़ा। तो माँ जी ने बोला पापा जी तो अभी पहनेंगे नहीं और मैं भी अभी नहीं पहनूंगी, और बहुत अच्छा से पैक है तो खोलो नहीं, इसको अलमीरा में ठीक से रख दो। इसलिए मैंने उनका भी कपड़ा अलमीरा में रख दिया है। और ये है नन्हा का फ्रॉक और बहुत सारी मेरी साड़ी है। तो यही सब मैं ठीक कर रही हूँ और साथ साथ मैं सोच भी रही हूँ कि कल कितना सारा काम है, कल पूजा है घर में, और ये कुछ बर्तन वगैरह है, सबको मैंने ठीक से इकट्ठा करके फोल्ड करके एक जगह पे रखा है। और बाकी का कुछ सामान मैं ट्रंक में रखूँगी और कुछ अलमीरा में रखूँगी। बस ये एक साड़ी जो लेके आए थे मेरे घर वाले, ये मैं नहीं पहन पाई, लेकिन दीदी के यहाँ जो फंक्शन होने वाला है ना उसमें मैं ये पहन लूँगी। और ये वाला साड़ी है जो सबसे अभी तक का सबसे मेरा बेस्ट साड़ी है, ये पहन के मैंने बाबू को भीग दिया था, ये भी मेरे घर वालों के यहाँ से आया था। ये है बंगला धोती जो श्रुति लेके आई थी आनंद के लिए और उसके पापा के लिए भी। और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी थोड़े दिनों में सब मैं पहन पाऊँगी, नन्ही पहन पाएगी, आनंद अपना कुर्ता वगैरह सब फिर से पहन पाएगा, शेरवानी। ये बड़ी वाली चाची ने जो साड़ी दिया था वो है, ये भी एक धोती है आनंद का येलो वाला जो श्रुति लेके आई थी आनंद के कुर्ता के साथ, और उसके पापा के लिए भी ऐसा एक धोती लेके आई थी। तो और क्या क्या बताऊं आपको, कितनी सारी चीज़ें लेके आए थे वो लोग। और ये है लड्डू, इतना बांटने के बाद, इतना खाने के बाद, पूरे गांव में बटाने के बाद भी इतना सारा बचा हुआ है। तो अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई है ना, तो ख़राब हो जाएगा सब लड्डू बाहर में। तो इसीलिए मैं इन सारे लड्डू को फ्रिज का जो वेजिटेबल पॉट है ना उसमें फॉइल पेपर बिछा दिया है, और सहदेव जी और मैं मिलके इसको ठीक कर रहे थे। देखिए पूरा वेजिटेबल पॉट भर गया, और पता है इतना टेस्टी है ये लड्डू कि नन्नू भी एक एक दो दो पीस करके एक बार में खा जाती है, इतना टेस्टी है। तो ये भी हम इसको लॉन्ग मतलब लास्टिंग हो इस लड्डू का, इसलिए हम इसे बचा रहे हैं फ्रिज में रख के। ये देखो कितना प्यारा कलर है ना, कितना सुंदर, पता है बहुत टेस्टी भी था। नीचे में फॉइल डाल दिया था, ऊपर से पूरा लड्डू भर दिया था, और ऊपर से फिर से फॉइल पेपर से ढक के इसको फ्रिज में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा ये सब क्लिप ले लिया है ताकि मेरी याद में, मेरी मेमोरी में रहे, हमेशा मैं भूलूँ ना ये सब बातें कि कितनी सारी चीज़ें वो लोग लेके आए थे। और ये हो गया है 25 तारीख का सुबह, आनंद को गिफ्ट मिला है। और ये भेजा है वो जो पेंटिंग जिनके यहाँ से हमने इतने सारे पेंट्स वगैरह मंगवाए थे ना, तो उनको भी काट दिया था, वो नहीं आ पाए थे लेकिन उन्होंने गिफ्ट भेज दिया था। तो देखिए इस गिफ्ट में क्या है। ऐसे फाड़ देती हूँ मैं। अंकल देखिए क्या है। देखने दो हमको भी कौन सी कार है नहीं है। ये क्या है? ये क्या ड्राई फ्रूट्स है? हवाई जहाज है। ये क्या है? हवाई कहानी बाबा धाम की। अच्छा। हनुमान चालीसा। ये हनुमान जी की श्री रामचरितमानस। और ये देखो अब कुछ कीचेन, और एक और मंत्र श्री दुर्गा सप्तशती। गुलाल पिंक कलर का। बहुत अच्छा गिफ्ट। और ये लच्छा क्या? ओ ये राजस्थान वाला। ये क्या क्या दे दिया अंकल ने? माँ रामचरितमानस दे दिया मुझे। अब मेरे कहानी इससे अच्छा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता ना। कुछ बहुत ज्यादा धार्मिक गिफ्ट हो गया। थैंक यू। संस्कार पड़ा है ना तुमको, संस्कार। इसमें भी कुछ है क्या? इसमें भी कुछ है, देखो। और नहीं दूसरा है। ये तो गुलाल है, नानी माँ छोड़ के गई। नानी माँ का दे तो एक बार। मेरा है, मुझे पढ़ना। ये देखो मेरे को क्या क्या मिल गया।
और आपको कीचेन में मिला। माँ मेरे को सबसे अजीब ये लग रहा है, रामचित्र मानस दे दिया मेरे को। रामचित्र मानस एक साथ पूरा पैकेट ले जाओ, एक साथ ही पूरा पैकेट लाना। मेरे को सबसे खतरनाक ये लगा। ये राजस्थान में क्या है ये? राजस्थान में ना मिठाई है अंकल। मिठाई है? हाँ। राजस्थान में नहीं मिलता है ना माँ। खोलूंगा तो सब खाएंगे। आनंद मुंह दिखाओ अपना, बाल दिखाओ, हटाओ टोपी। हाँ कितना संस्कारी लगता है। कुछ नहीं है। और इधर तो कैमरा में तो कैमरा मैन कैमरा हमको दीजिए। दिखा रहे हैं मुझको कुछ। ये देखो इसका छेद, नहीं बाल का छेद। उतना नहीं एक्सपोज होने दूंगा अपने आप को। आज आ जाओ कैमरा में। तो वो सुबह का टाइम था और अभी बज रहा है 10:30। मैं निकल गई हूँ मार्केट प्लस बैंक का काम है, बहुत ही अर्जेंट बैंक का काम है जो आज के आज ही करना है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। ये देखो मैं पहुंच गई बैंक और चीफ मैनेजर से मिलके सारी बातें करके जो भी था प्रोसीजर वो सब हो गया और अब कोई टेंशन नहीं है। अब मैं चली गई हूँ घर और घर जाके पूजा की तैयारी थोड़ी बहुत माँ जी ने करके रखी थी और जो कुछ बचा हुआ था वो सब मैंने करके रखा है और पुजारी जी आ गए हैं, पूजा स्टार्ट हो गई है। ये है पूजा, भगवान जी को थैंक्स गिविंग पूजा दे रहे हैं। कहते हैं जब बड़ा कोई यज्ञ या कोई बड़ा सा कोई ऐसा कुछ यज्ञ टाइप करते हैं ना, तो एक भगवान जी को पूजा छोटा सा भी जरूर करना चाहिए, तब भगवान खुश होते हैं। तो वही मैंने सोचा अगर ये बहाने करूँगी टालूंगी ना तो फिर ये बाद में ही रह जाएगा, फिर ये छूट जाएगा। इसीलिए मैंने माँ जी को सुबह ही बोल दिया था कि माँ आज सुबह क्या एक्चुअली 24 को ही हमने डिसाइड कर लिया था कि कल यानी थर्सडे को पूजा कर लेंगे। तो आज है पूजा हमारे घर में और बड़ुआ हमारा यानी आनंद ब्राह्मण बाबू बैठे हैं पूजा पे और अच्छे से पूजा पाठ सब मंत्र वगैरह सब उच्चारण करके पूजा हो रहा है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, असल में सबको बोला गया था कि पूजा है, प्रसाद लेने सब शाम तक आएंगे, लेकिन घर वाले ही हैं, मैं, माँ जी, सोमन जी, सहदेव जी और सकरपुरा वाली मेरी जेठानी, यही सब मिलके पूजा कर रहे हैं। 4 बाल्टी प्रसाद बनाया गया था बाकी के गांव वालों में बांटने के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी थोड़ा सा पूजा। पाकल वाला ले ले, पाकल वाला ले ले। नहीं दूसर के लाला में जैनी मुखिया के लाख प्रसाद होते बढ़िया। राजो नंदन के भगवती करो बोलेबो करो बनबै यहाँ पे सोमन जी बना रहे हैं प्रसाद और मैं गई थी ना मार्केट और बैंक, तो माँ जी ने बोला था 1 घौर केला लेके आना, तो मैं 1 घौर केला लेके आई थी प्रसाद के लिए। तो वही उसी 1 घौर केला प्लस 6-7 लीटर दूध प्लस और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स कटुक मसाला सब क्या क्या बोली थी माँ, वो सब मैं लेके आई थी। और दूध तो था ही, गांव से ही मिल गया था दूध, तो सब मिला के प्रसाद बनाया जा रहा है। 4 बाल्टी टोटल प्रसाद हुआ था और बाकी का लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह वो सब भी मैं मार्केट से लेके आई थी। भगवती को भी चढ़ाना था, भगवान जी को भी चढ़ाना था लड्डू और स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला। भगवान जी को मैंने बोला था अच्छे से काम हो जाएगा, मैं भगवान जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाऊँगी, तो इसलिए सब लेके आई थी प्रसादी, सब भगवान जी को चढ़ा दिया गया है। अच्छे से पूजा हो रहा है। आनंद ना बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ उसको देख के। लेकिन साथ साथ में हम सब का व्रत है तीनों का, नन्नू भी भूखी है, सिर्फ सिकंजी पी के है और आनंद भी, और मैं तो हूँ ही भूखी, माँ जी भी भूखी है, सब लोग भूखे हैं। खाना वाना तो कुछ बना ही नहीं है, तो मैं अभी जा रही हूँ खाना चढ़ाऊँगी। करीब 4 बजने वाला है। सिर्फ सोचा है कि चलो बिना प्याज लहसुन के दाल चावल चोखा से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं जा रही हूँ अभी। साथ साथ दाल चावल चोखा फटाक से बनाऊँगी, तभी तो आनंद पूजा से उठेगा, तो कुछ बना के रखूँगी तभी तो खाएगा। तो आज का पूरा दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक गया, सुबह से लेकर रात तक बिजी 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 बिजी। और ऐसा लगता है रात को जब बेड पे जाती हूँ ना, तो लगता है जैसे किसी ने बहुत पिटाई करी हो ऐसा थका हुआ चूड़ा हुआ ऐसा बॉडी लगता है। भगवान हरिभक्त नाम कलो सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म प्रायणा विद्या विघ्न सत्यखं से कथं भवेत् करावन् तपकाना लोकासुर पायितां जना सब भविष्यन्ति नाना पीड़ा पीड़िता। पूजा भी है लेकिन गर्मी भी बहुत है, तो मैंने साड़ी चेंज कर लिया था और किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। माँ क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ, बाबू भी कुछ नहीं खाया है, मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, आप भी कुछ नहीं खाई हो। दाल चावल चोखा। टाइम कितना हो रहा है नाना? टाइम देखो तो 4:06। चोखा देखो कैसा है।
बहुत सुंदर। कल मैं बाजार गई थी ना, रुको दाल दिखाती हूँ। नहीं वो मत करो, रहने दो। चलो चोखा ढक दिए, और ये है खीरा, इसका बनाऊंगी मैं सलाद। ये है दाल, फ्लैश ऑन कर लो। ये देखो दाल, बहुत सुंदर। और बनाया है मैंने, ये देखो चावल। ठीक है, यही है आज का खाना। बहुत भूख लगी है। टाइम जाके दिखा दो, वहाँ जाओ दीवार घड़ी में दिख जाएगा। 4 इधर एक है कर्पूर आरतिकं भगवती श्री तो खाना बना लिया था मैंने, और पूजा भी ख़त्म हो गया है। अभी आरती हो रही है, तो अभी मैं आ गई हूँ घर में। पैसा लेने के लिए जा रही हूँ, आरती लूँगी और उसके बाद से खाना खाऊँगी। हो गया पूजा ख़त्म, आरती हो रही है। उसके बाद भगवती रूम में, यानी हमारी कुल देवी माँ को आरती दिखाने आ गया था आनंद। उसके बाद हनुमान जी का जो आंगन में है ना तुलसी चौरा, वहाँ पर भी जाके आरती दिखाया था। और बस हो गया इस तरह से पूजा ख़त्म। ये भी एक बहुत बड़ा काम था जो बचा हुआ था, ये भी हो गया आज। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आनंद अपने पापा को बहुत मिस कर रहा है, क्योंकि उसके पापा चले गए हैं। वो निकल गए थे 25 के अर्ली मॉर्निंग में ही वो चले गए थे, क्योंकि उनको ऑफिस 26 से ज्वाइन करना था, इसलिए। इस तरह से हमारा पूजा भी संपन्न हो गया। बैंक वाला बहुत अर्जेंट जो था वो काम भी हो गया, और बहुत भूखे हैं हम सब। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कर देना। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो लाइक, सब्सक्राइब कर देना। दाल, चावल, घी और चोखा।